सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हमें बालक मेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ, गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे घर घर में, तो हमें आद जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मंगल में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी, चरणन शरण लगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी हुई ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सब तुमको बहुत हैं, तुम सब हमको ना। देव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रामचंद्र भगवान की। ओम श्री सरस्वती सूर्यकोटि समाप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। मम वंदन स्वीकार करो प्रभु, चरण शरण हमारे तिहारे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवो देव। हरि ओम्। जबै नाम हृदय धरियो, भयो पाप को नाश,
जैसे चिंगी आग की पड़े पुराने घास। माचिस की तीली जलाकर सूखे घास में डालने से जैसे तुरंत आग पकड़ लेती है और घास जल के राख हो जाता है, उसी प्रकार भगवान नाम कीर्तन करने से, हरिनाम कीर्तन में जुड़ने से हमारे भीतर जो पाप ताप के परमाणु हैं वो शीघ्र नष्ट होने लगते हैं, जलने लगते हैं। लेकिन कीर्तन में, सत्संग में काय संतों ने सत्संग की आधी घड़ी सुमरन बरस 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी अरट फिरे 12 मास। सत्संग की आधी घड़ी होती है और उसका लाभ 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी ज्यादा है। लेकिन कब? जब आप सचमुच में सत्संग में बैठे, तब। यहाँ आप बैठे हैं, आए हैं, तो आप सबके ऊपर ईश्वर की अनुकंपा है, ईश्वर की कृपा है। और ईश्वर की पहली कृपा मनुष्य पर होती है, उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण है कि हमें ये सुंदर मनुष्य जीवन उस ईश्वर ने दिया है। ईश्वर की ही पहली कृपा है। दुर्लभो मनुष्य देह देही नाम क्षण भंगुर। मनुष्य देह मिलना दुर्लभ है, मिल जाए फिर भी क्षण भंगुर है। लेकिन ईश्वर की पहली कृपा तो हो गई, लेकिन ईश्वर की दूसरी कृपा तब होती है जब उसको कोई सद्गुरु प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे जो भी आए हैं, भले ही थोड़ी विलंब हो गया, जाम था, जैसे ये रोड सकड़ी है ना, ऐसे ही उधर भी बहुत जाम था। है तो 20 मिनट का रास्ता, 1 घंटा लग गया आने में। लेकिन जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये सूत्र अगर समझ में आ जाए तो फिर हमें कोई भी दुख भरी परिस्थिति भी जीवन में तो आएगी, लेकिन जिसका ये सूत्र हो जाता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा, ये नियम सच्चा है। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो, अजन्मा है अमर आत्मा भय में जीवन खो रहे हो। सिर्फ इतना समझ में आ जाए तो निश्चिंत जीवन हो जाए। जीवन में जब तक निश्चिंतता नहीं आती तब तक जीवन आनंदमय नहीं होता, सुखमय नहीं होता। अभी हम जीते नहीं हैं, गुट-गुट के मरते हैं। अब बैठे यहाँ हैं, लेकिन अभी भी कईयों को होगा, लेट हो गए हैं, घर जाएंगे तो कहीं मेरे को मेरे पति ना डांटने लगे, मेरी सास कहीं मेरे पीछे हाथ धोके ना लग जाए। ऐसा सुमरन करके बैठोगे तो सुमरन तुम्हें सास का हो रहा है, पति का हो रहा है, पत्नी का हो रहा है, घर का हो रहा है, बच्चों का हो रहा है, तो तुम्हारा भजन नहीं हो रहा और तुम्हारा सत्संग नहीं हो रहा। फिर कहाँ से सत्संग की आधी घड़ी और सुमरन बरस 50 होगा? फिर तो सत्संग की घड़ी सास है, पति है नहीं। जो भी समय मिल जाए ये ईश्वर की कृपा से मिलता है और उस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। जब तलक है जिंदगी कभी फुर्सत ना होगी काम से। काम ही करते हैं, जीवन पूरा हो जाता है, काम पूरे नहीं होते। और आज तक पूर्ण काम तो तब होता है हमारा जब हम पूर्ण परमेश्वर से मिल जाते हैं, बाकी के सब काम तो अधूरे ही रह जाएंगे। जब तलक है जिंदगी कभी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा हो जब प्रेम हो भगवान से। तो जितनी देर यहाँ बैठे हैं, आए हैं, तो ये सुमरन करके मत बैठो कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। तुम कुछ नहीं करोगे तो भी कहते ही आके कि नहीं कहते। एक होता है अपने भीतर के अनुभव से, सदगुरु के ज्ञान से, सदगुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया उसके अनुसार जीवन जीना, और दूसरा जीना होता है संसारिक दृष्टिकोण से। तो संसारिक दृष्टिकोण से अगर जीना शुरू कर दोगे तो पागल हो जाओगे। आखिर संसार में कितने लोग हैं, किस किस के अनुसार क्या क्या करोगे?
पति कुछ कहेगा, पत्नी कुछ कहेगी, बेटा कुछ कहेगा, बेटी कुछ कहेगी, सास कुछ कहेगी, ससुर कुछ कहेगा। एक मास्टर ने एक बच्चे से पूछा, एक संत ने, कि बेटे तुम बड़े होके क्या बनना चाहोगे? बोले जहाँ तक बड़े होके बनने का सवाल है, जब तक मैं बड़ा होऊंगा तब तक मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। उन्होंने कहा ये कैसा सवाल है, पागल कैसे हो जाएगा? बोले मेरे घर में जितने लोग हैं सबसे पूछो तो मेरी माँ है वो कहती है कि मैं तुझे डॉक्टर बनाऊंगा, मेरा पिताजी हैं वो कहते हैं तुझे तो मैं वकील बनाऊंगा, और मेरी बहन है वो कहती है तू तो इंजीनियर बनेगा, मेरे दादाजी कहते हैं तू तो पायलट बनेगा, मेरी दादी कुछ और कहती है, मेरे चाचा जी कहते हैं तू हारमोनियम बजाया कर, क्योंकि वो खुद हारमोनियम बजाते हैं, तो वो मुझे हारमोनियम म्यूजिक का टीचर बनाना चाहते हैं। अगर मैं सबके अनुसार करने लगा तो जब तक बड़ा होऊंगा लगता मैं पागल हो जाऊंगा। दुनिया ऐसी ही है, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता है। वास्तव में जो सदगुरु कहते हैं, जो भगवान कहते हैं वो करो, बाकी के लोग क्या कहते हैं उसकी परवाह मत करो। सदगुरु कहते हैं आदर तथा अनादर बचन भले त्यों बुरे, निंदा स्तुति जगत की धर जूते दे थले। ये जगत की निंदा स्तुति ऐसी ही है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेटे के साथ गधे को लेकर जा रहा था बाजार, गधे को बेचने के लिए। दुनिया कैसी है देखना, समझना जरा। गांव से गुजरा तो पैदल ही जा रहे थे तो लोगों ने कहा बड़े अजीब किस्म के लोग हो, अरे भाई गधा है तो कम से कम सवारी करने के लिए गधा भी है, दोनों पैदल जा रहे हो तो बड़ी मूर्खता है। तो गधा है किस लिए? बैठने के लिए तो है। लोगों उन्होंने भी सोचा, मुल्ला नसरुद्दीन ने और उसके बेटे ने, की बात तो सही है। अगले गांव आते आते बीच में बाप बैठेगा गधे पे। फिर आगे बढ़े तो लोगों ने कहा देखो भाई देखो, बेटा तो पैदल चल रहा है और ये बाप गधे पे बैठ के जा रहा है, कैसा जमाना आ गया है, बेटा पैदल और बाप गधे पे। अगला गांव आया तो बाप उतर गया और बेटा बैठ गया, तो अगले गांव वालों ने कहा हो देखो इसी को बोलते हैं कलयुग, ये कैसा सपूत है कि कपूत है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और बेटा देखो कैसे बैठ के जा रहा मौज से। अब आगे गए तो दोनों ने कहा देखो पैदल चल रहे थे तब भी लोग कह रहे थे, मैं बैठा तब भी और तू बैठा तब भी, अब एक ही उपाय है कि दोनों बैठ जाते हैं। दोनों बैठे। अगला गांव आए, दोनों का है मूक प्राणी के ऊपर कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो, दोनों के दोनों लद के बैठ गए हो भैया। हे भगवान कैसा है जमाना। अब अगला गांव जैसे ही निकले तो सोचने लगे पेड़ के नीचे कि अब क्या करें कि लोगों का मुंह बंद हो जाए, कुछ ऐसा उपाय करें कि लोग बोले ही ना। अब एक ही उपाय रह गया था, तो दोनों ने गधे के पैर को भी पीछे से बांध दिया और आगे से और बीच में लकड़ी डाल के दोनों ने कंधों पे उठा के जाने लगे। अगले गांव से निकले तो लोग हंसने लगे, अरे ये कैसा हुआ भाई, आज तक तो हमने गधे पे सवारी देखी थी, आज तो गधा आदमी की सवारी कर रहा है, आदमी के ऊपर गधा बैठ के जा रहा है, ये कैसा। और वो गधा बेचारा सवारी क्या कर रहा था, जबरदस्ती लोगों को चुप कराने के लिए बाप और बेटे ने बांध दिया। अब गांव से निकले लोग हंस रहे, मखौल उड़ा रहे, ये देखो अजीब किस्म के लोग हैं, गधे को लेके जा रहे हैं। पुल पे से जा रहे थे, अब बेचारा गधा मूक प्राणी वो तो फड़फड़ा रहा था जैसे तैसे, बैलेंस बिगड़ा, तीनों धड़ाम से नदी में गिर गए। अब नदी में गिरे तो गधा तो बह गया। बाप और बेटा को तैरना आता था, जान बची और लाख उपाय, लौट के बुद्धू घर को आए। अब क्या करते बेचारे, इसलिए कहा है अगर कहना मानना है, चलना है ना, तो एक सदगुरु एक भगवान के अनुरूप चलो। बाकी वो क्या कहेगा और वो क्या कहेगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इतना नहीं करेंगे तो क्या होगा। लोग ऐसे कहेंगे बेटे की शादी में इतना नहीं करेंगे तो वो ऐसे करेंगे, अरे बेटे जवान हो गई शादी नहीं हो रही है, अरे शादी नहीं हो रही है तो भी बोल रहे हैं, शादी हो जाएगी तो भी बोलेंगे। अब शादी हो गई तो बोले बेटा नहीं हो रहा है, फिर बोलना शुरू कर देंगे। बेटा हो गया तो बोले दो अब बेटी होनी थी, बेटी हो गई तो बोले बेटा तो होता नहीं। ये दुनिया है भाई, किस किस का मुंह बंद करोगे। इसलिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, ये नियम सच्चा है। आप जितनी भी देर बैठो, आज तो भगवान का आनंद, भगवान के कीर्तन का, सत्संग का, सुमरन का, सास क्या कहेगी, ससुर क्या कहेगा, पति क्या कहेगा, पत्नी क्या कहेगी, इसकी चिंता छोड़ो। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि कलयुग में जिस पर भगवान की कृपा होती है ना, तो उसको तब मन भगवान में और सत्संग में और सुमरन में लगता है। लेकिन कलयुग की कृपा होती है तो कभी अवसर मिल जाता है सत्संग में आके बैठने का,
तो फिर कलयुग अपना आशीर्वाद बरसाना शुरू करता है। क्या प्रमाण है? सत्संग में जिसको रुचि हो, सत्संग में आने का जिसका भाव हो, या सत्संग में आकर के बैठ गए और सत्संग सुनना अच्छा लग रहा है, मन करे नहीं थोड़ा और सुन के जाएंगे, थोड़ा और बैठ के जाएंगे, तो ये ईश्वर की, गुरु की और भगवान की कृपा है, समझना। और मन में ये विचार उठे कि चलो थोड़ा उठें, अब थोड़ा विलम्ब हो रहा है, चलते हैं, बार बार, तो समझना ये कलयुग की आशीर्वाद रचना शुरू हो गया। उठने का मन करे तो बस समझना उसके ऊपर कलयुग की अपार कृपा है। ना करे मन तो समझना धन्यवाद देना ईश्वर को, धन्यवाद देना गुरु को। तो थोड़ी देर बैठे हैं तो ये समझना काम तो रोज ही होता है। अभी तो हम भगवान की भक्ति का रस थोड़ी देर सुमरन का पिएंगे। हरि ओम। सबसे प्यारा, सबसे न्यारा सतगुरु नाम तुम्हारा। सबसे प्यारा, सबसे न्यारा सतगुरु नाम तुम्हारा। सतगुरु नाम तुम्हारा। जिसका न कोई है इस जग में, जिसका न कोई है इस जग में, तू उसका ही सहारा, तू उसका ही सहारा। सबसे प्यारा, सबसे न्यारा सतगुरु नाम तुम्हारा। सबसे प्यारा, सबसे न्यारा सतगुरु नाम तुम्हारा। सतगुरु नाम तुम्हारा। जिसका न कोई है इस जग में, जिसका न कोई है इस जग में, उसका तो ही सहारा, उसका तो ही सहारा। सद्गुरु उसका तो ही सहारा। सबसे प्यारा, सबसे न्यारा सद्गुरु नाम तुम्हारा। दोनों हाथों से हरि नाम की ताली। जिसका हो जाए, सारा जग है उसका दाता, तू जिसका हो जाए। भूल जाए वो सुख दुख दोनों, शरण तुम्हारी आए, शरण तुम्हारी आए। सागर से मिल सागर बनकर, सागर से मिल सागर बनकर, हो जाए जलधारा, हो जाए जलधारा। सद्गुरु हो जाए जलधारा। जिसका न कोई है इस जग में, जिसका न कोई है इस जग में,
उसका तू ही सहारा, उसका तू ही सहारा सद्गुरु, उसका तू ही सहारा। हरि बोल। आते जाते दो श्वासों पर मान करे हम कैसा, मान करे हम कैसा, सब कुछ देने वाला तू अभी मान करे हम कैसा, अभी मान करे हम कैसा। सुख दो चाहे दुख दो स्वामी, सुख दो चाहे दुख दो स्वामी, सब कुछ हमको प्यारा, सब कुछ हमको प्यारा सद्गुरु, सब कुछ हमको प्यारा। जिसका न कोई है इस जग में, जिसका न कोई है इस जग में, उसका तू ही सहारा, उसका तू ही सहारा सद्गुरु, उसका तू। तेरे द्वार पे आकर कोई कभी गया ना खाली, कभी गया ना खाली। मैं अपराधी भी आया हूँ बन करे सवाली, बन करे सवाली। टूट न जाए आशा मेरी, टूट न जाए आशा मेरी, हो न जाए निराशा, हो न जाए निराशा सद्गुरु, हो न जाए निराशा। जिसका न कोई है इस जग में, जिसका न कोई है इस जग में, उसका तू ही सहारा,
कोई है इस जग में, उसका तो ही सहारा, उसका तो ही सहारा, सदगुरु उसका तो ही सहारा। हरि ओम हरि ओम, 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 हरि ओम हरि ओम। शिव ओम, शिव ओम, शिव ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम, गुरु ओम, गुरु ओम, गुरु ओम। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। जहाँ तिलक लगाते वहाँ 2 मिनट ध्यान। वास्तविक आनंद, वास्तविक प्रेम, वास्तविक सुख चाहते हैं अभी। सदगुरु की करुणा और सदगुरु की कृपा चाहते हैं अभी। सूरदास जी ने कहा, हुए नैन जब बंद तब मिला वो आनंद। इंद्रियों के व्यापार को थोड़ी देर बंद करके, जैसे रात्रि में हमारा जो इंद्रियों का व्यापार है, हमारी ये समस्त 5 इंद्रियां मन में लीन हो जाती है, मन बुद्धि में लीन हो जाता है, और बुद्धि आत्मा में, और आत्मा भी अपने परमात्मा के निकट पहुंच जाती है। सब कुछ भूल जाते हैं तो गहरी नींद में हम जाते हैं। ना वहाँ कोई बड़ा है, ना वहाँ कोई छोटा है, ना वहाँ कोई रूप है, ना वहाँ कोई नाम है, ना वहाँ कोई अमीरी है, ना वहाँ कोई गरीबी है। वहाँ तो सिर्फ वास्तविक शुद्ध मैं है, वही मैं जो सदगुरु हमें वहाँ पहुँचाना चाहते हैं, जहाँ सदगुरु हमें वहाँ ले जाना चाहते हैं। वही प्रेम, वही माधुर्य, वही करुणा, वही सत्य तक सदगुरु हमें पहुंचाना चाहते हैं। आंखें बंद, कमर सीधी, मेरुदंड सीधा। थोड़ी देर कुछ ना करें। करते करते तो थक जाते हैं, लेकिन रात्रि को कुछ नहीं करते। नींद क्यों प्यारी होती है सबको? बच्चे उठना नहीं चाहते, क्यों? उन्हें ये झंझट लगता है, बाहर का व्यापार, बाहर की दुनियादारी, बाहर की खटपट। इसलिए अपने मन को थोड़ी देर उस परमेश्वर में, उस सदगुरु की याद में थोड़ी देर डुबा दें।
तेरे नैनों की दास हुए नैना, कोसों दूर से प्रियतम का दर्शन करते, निर्भय होकर पल पल चलते, प्रेम लगा करे लाज गवाई, अब मुझ में मैं न रहा न कोई, जब से तुमसे प्रीत लगाई, जब इश्क नजारा बजता है, आशिकी उसकी ओर ही भगता है, तड़क भड़क टूटी जाल की डोरी, लालच कोई न मुझको भरमाई, सोचा मैंने इश्क सरल है, प्रेम नदी का उजियारा है, कभी भड़कती आग कभी यह पाला है, हर पल की विरह जगाई है, प्रियतम अब बस कर बहुत हुई, तेरा प्रेम दो मेरा सहारा होई, तुम बिन मेरा कौन है कोई नहीं, मात पिता ना बहने ना भाई। सच्चे सदगुरु की याद में बुल्ले शाह कहते हैं, हे मेरे मालिक, मेरी आंखें तो आपकी आंखों की दास हो गई, अर्थात तुम जो चाहते हो वही ये देखती है। सच्ची साधक का ये सद्गुण होता है, ये आंखें जो देखती हैं वो नहीं देखता, बल्कि जो सद्गुरु उसे दिखाना चाहते हैं वो देखना चाहता है। इन आंखों से जगत के दृश्य बहुत देखे, लेकिन परम शांति नहीं मिली। सद्गुरु इस दृश्य के भीतर जो अदृश्य परमात्मा छुपा है उसको दिखाना चाहते हैं। संत कहते हैं, आनंद स्रोत बह रहा मन तू क्यों उदास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। वो अदृश्य सुख, वो आनंद जो भीतर छुपा हुआ है उसको सद्गुरु दिखाना चाहते हैं, सद्गुरु उसका दर्शन कराना चाहते हैं। और जो आंखें सिर्फ अपने प्रियतम, अपने प्रेमी, अपने सद्गुरु को ही देखना चाहती है, वो चाहे हजारों मील ही दूर क्यों ना हो, उसकी आंखें सब में, सब घट में एक गुरु को, एक पिया को ही देखती है। हजारों मील दूर से अपने स्वामी, अपने सद्गुरु का दर्शन करती हुई ये आंखें अब प्रति क्षण बिना किसी भय से दौड़ती रहती है। हे मेरे प्रियतम, तुमसे प्रेम करके मैंने लाज छोड़ दी है। मीरा को लोगों ने पागल कहा, मीरा ने राज भवन छोड़ करके रैदास की शरणागति ली। रैदास चमार थे, लेकिन भगवान के भक्त को किसी की परवाह नहीं होती, वो चलते हैं सत्य की राह पे। लोग भले कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो तो कहता है कि जो मेरे गुरु चाहते हैं, जो मेरे ईश्वर चाहते हैं वो मैं देखूं, जो वो करवाना चाहते हैं वो मैं करूं। ईश्वर से प्रेम हो जाने के बाद दुनिया की शर्मो हया अपने आप छूट जाती है। अब तो कोई अहंकार शेष नहीं बचता, ये अहंकार ही है जो हमसे ईश्वर से दूर ले जाता है हमें। इसलिए अहंकार, कभी ध्यान करने का अवसर होता है तो आंखें उसकी बंद नहीं होती है। कभी भगवान के मधुर संगीत में नृत्य करने का मन होता है तो वो टुकुर टुकुर देखता है, कभी नाच नहीं पाता, वो अहंकार है। लेकिन भगवान का प्रेमी, उसका प्रेम तो वैसा होता है। भगवान की महिमा, जैसे रामकृष्ण परमहंस चलते थे और अपने प्रभु का नाम खाली सुनते ही आनंदित हो जाते थे, आंदोलित भीतर से होने लगते थे, रोमांच होने लगता था उनको भीतर। इसलिए संतों ने कहा कि कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित्र न जो हर साथी। ये भगवान की चर्चा, ये संतों के जीवन की कथा, सत्संग किस लिए है? इसलिए है
ये जगत की व्यथा मिट करके हम अपने वास्तविक स्वरूप में जग जाएं। ये सत्संग सुनते सुनते, ये कीर्तन सुनते सुनते हम उसको सुनने लग जाएं जो वास्तव में हमारे भीतर गुंजायमान हो रहा है। जिसकी बात नानक जी कहते हैं उसे सुने, जो भीतर से गुंजायमान हो रहा है। अनर सुनो बड़ भागिया सकल मनोरथ पूरे, उसको सुने जो भीतर से श्वासोश्वास में आ रहा है, श्वासोश्वास में जा रहा है। लेकिन हम बाहर के जगत के शोर शराबों से इतने मकसूद हैं, इतने बाहर ही भाग रहे हैं कि भीतर की ध्वनि हमें सुनाई पड़ती ही नहीं है। इसलिए तो दुखी है, इसलिए वो आनंद आता नहीं है। हम जिस सुख को खोजते हैं, पुत्र में, परिवार में, धन में, रिश्तों में, नातों में, पद में, प्रतिष्ठा में, वहां सुख नहीं है। मृत तृष्णा जैसे रेगिस्तान में दूर से दिखाई देता है कि मरुस्थल होगा, जल होगा, लेकिन वहां जाते जाते वो रात सिवाय रेत के और कुछ नजर नहीं आता। ऐसे ही सोचते हैं जब तक शादी नहीं हुई तो सोचते हैं शायद शादी करके सुखी हो जाएंगे, लेकिन जिनकी शादी होगी तो फिर ऐसे सुख की तलाश है उसे। आखिर वो खोज किसको रहा है, आखिर वो चाह किसको रहा है? वास्तव में खोज ईश्वर की है, खोज आनंद की है, लेकिन खोज गलत जगह रहे हैं। खोजें अपने भीतर। संत राबिया अपने कमरे से निकल के बाहर आई और लोगों से कहा मेरी सुई गुम गई है, और गली में खोजने लगी। लोग भी उसके साथ खोजने लगे। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा हुआ। लोगों ने कहा राबिया ये तो बता सुई गुमी कहाँ है? राबिया ने कहा सुई तो घर के कमरे में गुमी है। लोग हंसे, बोले पागल, 3 घंटा 4 घंटा तो हमें यूं ही हमारा समय नष्ट किया। सुई कमरे में गुमी है तो तू यहाँ क्यों ढूंढ रही है? राबिया कहती है भैया वहाँ अंधेरा है, उजाला यहाँ है, इसलिए यहाँ ढूंढ रही है। लोगों ने कहा अपनी चीज जहाँ गुमी है वहीं ढूंढना चाहिए। भले वहाँ अंधेरा है तो वहाँ प्रकाश करो, दीपक जलाओ, उजाला करो, लेकिन ढूंढो वहीं जहाँ चीज गुमी है। हमारा ईश्वर, हमारा आनंद बाहर नहीं गुमा, हमारे भीतर है। इसलिए सदगुरु कहते हैं भीतर आओ। लेकिन हम सुबह से शाम तक दौड़ते हैं, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा है। आनंद की तलाश में आनंद मिला नहीं। इसलिए प्रेम करने वाले प्रेम की आवाज सुनकर उसी ओर भाग रहे हैं। अर्थात सदगुरु की प्रेममय वाणी सुनने के बाद सभी उसी ओर आकर्षित होते हैं। दुनिया की दौलत एवं जरूरतों का अर्थ खत्म हो गया। ये बाहर की दुनिया से, ये बाहर की दौलत से अगर सुख मिलता तो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर अपना राजपाट छोड़कर के गुरु के चरणों में क्यों जाते? भगवान का जो आनंद है, भगवान का प्रेम, वो अमीर और गरीब किसका नहीं, वो तो सबका है। इसलिए सच्चे हृदय से थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ जाए। आनंद स्रोत बह रहा, मन तो क्यों उदास है। सुनते सुनते अपने आप को थोड़ा न्यूट्रल कर दे। न्यूट्रल अर्थात कोई पकड़ नहीं, कोई विचार नहीं, कोई प्रश्न नहीं। सुनना एक साधन है। सुनते सुनते हम निर्विचार हो जाएं थोड़ी देर, तो वहीं आनंद आने लगेगा। छत पे जाना है तो सीढ़ी पे कदम कदम रख करके छत पे पहुंचते सीढ़ी छूट जाती। ऐसी कीर्तन करते करते थोड़ा ध्यानस्थ हो गए, सत्संग सुनते सुनते थोड़े ध्यानस्थ हो गए। आपके विचार छूट जाए थोड़ी देर, आपकी मान्यताएं टूट जाए थोड़ी देर, तो आनंद यही है। गाड़ी चलाने वाले जैसे गियर लगाते, एक गियर लगाया, दूसरा गियर लगाने के बाद पहले उसको गाड़ी को न्यूट्रल किया जाता है, अर्थात कोई गियर में नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल। ऐसे ही थोड़ी देर एक विचार उठता है, दूसरा उठने को, दोनों के बीच में जो स्पेस है, जो शून्य अवस्था है, जो खाली स्थान है, वहाँ थोड़ा रुक जाए, वहाँ थोड़ा ठहर जाए। वही आनंद है, वही सद्गुरु की कृपा है, वही ईश्वर का आनंद है। हरि ओम।
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वेदों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी इसका पालन करते हैं और शिव जी इसका संहार करते हैं। लेकिन साधक के हृदय में गुरु पहले महेश है और फिर ब्रह्मा है और फिर विष्णु है। गुरु महेश्वर, गुरु ब्रह्मा गुरुर्देवो विष्णुश्वरा सुनकर के थोड़ा लगेगा कि कैसे। गुरु पहले हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी जो पकड़ है, हमारी जो झूठी मान्यताएं हैं, उनका विनाश करते हैं ज्ञान देकर के। सदगुरु की वाणी सुनकर साधक की मान्यताएं टूट जाती है। जिसको वो मैं और मेरा मानता है वो उसकी भ्रांति टूटती है। जो भी कामनाओं से, इच्छाओं से, राग से, द्वेष से, मोह से, ममता से उसको रहित कर देते हैं, खाली कर देते हैं और फिर उसके भीतर फिर शिव का रूप में पहले आकर के उसको पहले साफ करते हैं, काटते हैं, तोड़ते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी, घड़ा बनने से पहले कुम्हार मिट्टी को रौंदता है, फिर उसको चके पे आकृति देता है और फिर उसको जो बनाना चाहता वैसा बनाता है। ऐसे ही गुरु भी शिष्य के भीतर पहले उसकी मान्यताओं को रौंदते हैं, विसर्जन करते हैं, संहार करते हैं और फिर ब्रह्मा जी बनकर के उस नई रचना करते हैं और फिर विष्णु बनकर के उसका पालन करते हैं। तो ईश्वर की जब पहली कृपा होती है मनुष्य पर, 5 प्रकार की कृपाएं जीव पर ईश्वर की होती है और वो 5 कृपा में पहली कृपा कि जिस लक्ष्य के लिए हमारा ये जीवन मिला है वो मनुष्य जीवन पहली कृपा। बैठ जाए बाबा, बैठ जाए, इनको बिठा दो, वहीं बिठा, आगे मत आओ, बैठा दो इनको, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बीच से कोई भी खड़ा होता ना तो जितने लोगों की दृष्टि पड़ती है उतना पाप लगता है। बैठ जाए, थोड़ी देर ये पानी पीना, लेना देना, थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ। अगर आप थोड़ी देर भूख को, प्यास को सह लेंगे तो ही नहीं है, कोई मंजिल ही नहीं है। ये पैदा हो जाना, शादी कर लेना, बच्चे पैदा कर लेना, बच्चों के भी बच्चे की शादी कर देना, दादा बन जाना, दादी नाना नानी बन जाना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये मंजिल नहीं है। ये सोच के बोले कई लोग ऐसा सोचते चलो अब तो भाई बाल बच्चों की शादी हो गई, चलो जीवन अपना वो काम अपना कर्तव्य पूरा हो गया। कर्तव्य तुम्हारा पूरा नहीं हुआ, कर्तव्य तो तुम्हारा जब पूरा होगा जिस कर्तव्य के लिए मनुष्य जीवन मिला है। और वो कर्तव्य पूर्ण तब होगा जब वास्तव में आप अपने इष्ट को, अपने गुरु को, अपने ईश्वर को पालोगे, उस दिन आपका कर्तव्य पूरा होता है। ये संसारिक रीतें रिवाजों को, मान्यताओं को, उसको ही अपना कर्तव्य मान लेते हैं। ठीक है, करो, लो दो संसार का व्यवहार, लेकिन ये वास्तविक कर्तव्य नहीं है। क्योंकि जब मृत्यु आती है ना तो ये सब संबंध छूट जाते हैं। एक संबंध जो गहराई का है वो संबंध नहीं टूटता, और वो संबंध तब नहीं टूटेगा जब वास्तव में हम उससे संबंध जोड़ लेंगे। जब मृत्यु करीब आती तो उसे पता चलता कि जो लक्ष्य लेकर इस पृथ्वी पर आया था वह तो पाया ही नहीं, जो आनंद उसको लेना था, जो आनंद उसके भीतर छुपा था, वो तो कभी मिला ही नहीं। दिया हो, बाती हो, तेल हो, मगर दिया जल ही नहीं पाए तो दिए का होना व्यर्थ है। दिया किस काम का? दिया भी है, बाती भी है, तेल भी है, तो फिर वो दिया किस काम का? लेकिन दिया होता है जलने के लिए, दिया ना जले तो दिया नहीं है वो। और जब सार्थक उसका तभी है कि वो दीपक जल जाए, प्रकाशित हो जाए, प्रकाशमय हो जाए,
और वो ज्योतिर्मय कब होगा? दिया, अगर दिया को जलना है तो दिया को समीपता चाहिए एक जले हुए दीपक की, एक निकटता चाहिए जले हुए दीपक की, और बुझा हुआ दीपक जले हुए दीपक की निकटता प्राप्त करता है तो जगमगा जाता है, ज्योतिर्मय। तो अब सवाल ये उठता है कि एक बुझा हुआ दीपक कैसे जल पाए, तो उस दिए को क्या करना होगा? इसका जवाब भी यही है कि बुझे हुए दीपक को केवल इतना करना है कि वो जले हुए दीपक का सानिध्य लेना शुरू कर दे, समीप आ जाए। तो मनुष्य भी एक प्राणी है और उसे कई वरदान प्राप्त है, इसलिए मनुष्य जन्म मिला है। ये मनुष्य जीवन उसे पहली कृपा है। मनुष्य जीवन ये पहली कृपा ईश्वर की कि उसको ये मनुष्य जीवन मिला। दिए के करीब आए और जलती हुई ज्योति बुझे हुए दीपक को ज्योतिर्मय कर देगी, ये संभावना है। और ये तभी संभव है जब बुझे हुए दीपक को किसी जलते हुए दीपक का सानिध्य करवा दें। समझना कि उस ज्योतिर्मय दीपक की कृपा उस बुझे हुए दीपक पे बरस गई, और जलते हुए दीपक को देखकर बुझे हुए दीपक को विश्वास होता है कि जब ये जगा हुआ है, इसमें ज्योति जली है, तो मैं भी प्रकाशित हो सकता हूँ, मेरे भीतर भी वो ज्योत जल सकती है। जैसे एक बीज अंकुरित होता है तो और बीजों को भी भरोसा हो जाता है कि वे अंकुरित हो सकते हैं, तो मैं भी हो सकता हूँ। जैसे एक फूल खिला है तो एक दूसरी कली को भी ये विश्वास हो जाता है कि मैं भी खिल सकती हूँ। ऐसे ही फूलों को खिलने की संभावना दिखती है, दिए को जलने की संभावना दिखती है। तो दियों के भीतर जो प्रकाशित होने की जो प्यास जग सकती, उस प्यास का जगना ही कृपा है। प्यास जग जाए, और ये ऐसी कृपा है कि मुझे ये दीपक को ज्योतिर्मय करने के बावजूद जलता हुआ दीपक तो ना तो अपनी बाती खोता है ना ज्योति। अब समझना कि दीपक क्या है, बाती क्या है और तेल क्या है। मिट्टी का दिया अर्थात ये शरीर है, ये मिट्टी का ही 5 भूतों का बना हुआ है, पृथ्वी जल तेज आकाश। तो ये मिट्टी का बना हुआ देह ये मिट्टी की ही है। बातें यानी बुद्धि, इस परमात्मा ने जो बातें दी हुई है ना, विशेष इस मनुष्य को वो बुद्धि दी हुई है। और किसी भी योनि में, पशु में, पक्षी में, पेड़ में, पौधों में चेतनता तो है, लेकिन ये बुद्धि सिर्फ परमात्मा ने मनुष्य को ही दी है और किसी को नहीं दी। क्योंकि जो भी विकास किया है, जिसने भी परमात्मा की प्राप्ति की है, वो मनुष्य चोले में आकर मनुष्य ने ही की है। आज तक किसी वृक्ष ने परमात्मा को नहीं पाया, किसी पक्षी ने परमात्मा को नहीं पाया। पाया है तो उसने मनुष्य जीवन, देवताओं ने भी परमात्मा को नहीं पाया। पाना है तो उसे मनुष्य जीवन में आना पड़ेगा। अर्थात ये दिया है शरीर और बाती है ये बुद्धि, और इसमें तेल है परमात्मा का दिया हुआ श्वास। और ये श्वास रूपी तेल, श्वास भी है, ये तन भी मिला है, इस सब का संयोग मिला है। और फिर भी अगर हमारी भीतर जो परमात्मा की ज्योति है वो प्रकाशित ना हो तो इसमें किसका कसूर है? अगर हम भी ज्योतिर्मय स्वरूप अर्थात जला हुआ दीपक अर्थात ब्रह्मज्ञानी सदगुरु और वो जले हुए दीपक के पास हम अगर जाते हैं, उनकी निकटता, उनकी समीपता, उनका सानिध्य अगर हम लेते हैं, तो हमें भी लगता है कि हम भी, हमारे भीतर भी वो आनंद, हमारे भीतर भी वो प्रेम का दरिया खिल सकता है। कृपा तो सभी पर हो रही है, परंतु उस कृपा की पहचान का होना एक बड़ी कृपा है। और जब तक पहचान नहीं है, इंसान अज्ञान में है, माया में है, बंधन में है। पहचान स्वयं की कि मैं कौन हूँ, पहचान उस सदगुरु की जो हम सबके अंदर है, पहचान उस सदगुरु की जो हमारे बहुत नज़दीक है, परंतु इंसान अपने अज्ञान में इस सबको देख नहीं पाता। वह दृष्टि हमें प्राप्त हो जिसके लिए जीवन में सदगुरु का होना जरूरी है, जो हमें अज्ञान से, माया के बंधन से बाहर निकाले। इसी को कहा गया है कृपा, ये पहली कृपा। और जब तक हमें कृपा नहीं होती तब तक हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मनुष्य जीवन मिल गया ये तो पता है ना कि ईश्वर की कृपा है। अब अगर हमें सदगुरु नहीं मिले तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि दूसरी कृपा भी जीवन में जल्दी बरसे। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, लेकिन हम प्रार्थना करें तो फिर प्रार्थना कर भी कैसे रहें? आजकल लोगों की प्रार्थना है
वो प्रार्थनाएं अधूरी हैं। आज लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं मगर अधूरी प्रार्थना, और इस अज्ञान के साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि शायद हमारी प्रार्थना सफल हो कि नहीं हो। संदेह, और संदेह भरी प्रार्थना कभी फलती नहीं है। विश्वास होना चाहिए। धन्ना जाट को विश्वास है, गुरुजी ने कहा है तो ये भगवान है, भले वो भांग घोटने का सिलवट्टा है। रामकृष्ण गदाधर पुजारी थे, रामकृष्ण परमहंस मां काली को भोग लगाते तो ये नहीं कि ये खाएगी कि नहीं, विश्वास है खाएगी। प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए। ऐसे विश्वास नहीं, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर हमारे अंदर दृढ़ता हो और संकल्प हो तो हम चाहें तो ये सामने दिखता हुआ पहाड़ को भी हटाने की शक्ति हमारे भीतर है। एक माई ने सुना, माता ने आई, वो सत्संग सुन करके खिड़की की पर्दे खोली और कहती ये पहाड़ हट जा जरा, लेकिन आंख खोल के हंसने लगी और कहती है कि मैं जानती हूँ तू हटेगा ही नहीं, मैं पहले से जानती थी। जिसको पहले से ही विश्वास है कि वो नहीं हटेगा, पहले से ही नकारात्मक सोच है, तो फिर परमात्मा की गुरु की कृपा कैसे बरसेगी। इसलिए प्रार्थना होनी चाहिए और सदगुरु द्वारा आपको दी जाती है एक समझ ये कि आज के बाद जब भी हम प्रार्थना करें तो वो क्या प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर मैं जो प्रार्थना करूं कृपया आप मत सुनना। हम जो प्रार्थना करें वो मत सुनना। सुनने में तो उल्टा लग रहा है, हम प्रार्थना करें वो सुने ना, क्योंकि मैं अभी अज्ञान में अपने आप को कुछ अलग ही मान बैठा हूँ। आप जो मान बैठे हो उसी की अपनी मान्यताओं के अनुसार ही तो आप प्रार्थना करोगे। जो आपकी बुद्धि होगी, जैसी आपकी कल्पना होगी, जैसी आपकी इच्छा और कामना होगी, वही आप प्रार्थना करो। लेकिन सच्चा साधक, सच्चा शिष्य, सच्चा भक्त कहता है मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख नादान, तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण। क्यों? मैं जो प्रार्थना करूंगा उसमें कोई ना कोई चाह होगी, कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई कामना होगी, और वो संसार में ही फंसाने वाली, संसार में ही दौड़ाने वाली, दुखों को प्राप्त कराने वाली होगी। लेकिन तुम जो दोगे वो बंधन से छुड़ाने वाला होगा, तुम जो दो वो परम आनंद होगा। इसलिए आप मेरी प्रार्थना मत सुनना, आप वही करना जो आप मेरे लिए चाहते हो। हम सदगुरु से कुछ ना कहें, हम सदगुरु से तो वो कहें कि जो आप चाहते हो वो दो। तो सदगुरु तो कहते हैं वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। अपनी वास्तविक आनंद का, अपनी वास्तविक आत्मा का, अपने स्वरूप का दर्शन कराना चाहते हैं। प्रार्थना तो मैं फिर भी करूंगा, लेकिन आप वही करना जो मेरे लिए सही समझते हो। ये प्रार्थना करना, भले ये कह दो कि मेरी चाही मत करो, मेरी मत सुनना, मैं जो चाहता हूं वो मुझे मत देना, लेकिन तुम जो चाहते हो वो जरूर देना। जिन्होंने भी वेद उपनिषद पढ़े उन्होंने जाना कि सत्य ज्ञान उसे ही प्राप्त होता है जिस पर ईश्वर कृपा हो चुकी है। वैसे अगर किसी को सदगुरु का सत्संग मिल जाए तो समझना उस पर कृपा की वर्षा होना प्रारंभ हो गई। यहाँ जो भी भक्त आए हैं तो समझना उन पर सदगुरु की पूर्ण कृपा है। इस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहीं वेद पुराण। ईश्वर की कृपा है तुम पर, पहली कृपा भी बरसी है और दूसरी कृपा भी आप पे बरस रही है। तो मानव जीवन में 5 प्रकार की कृपाएं हो सकती है। अगर आप पर ये सभी कृपाएं हो जाए, पांचों की 5, तो समझ लीजिए ये जीवन अंतिम है। ये जीवन फिर दोबारा नहीं मिलेगा, जन्म और मरण 84 के चक्कर में भटकने वाला। तो आप पर पहली कृपा हो चुकी है क्योंकि आपको मनुष्य जीवन मिला।